हेलो एवरीबॉडी, ये है आपका 2021 का प्रेडिक्शन लियो के लिए हिंदी में। हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका करियर एंड आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2021 में। और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी तरफ और क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। कुछ अगर वार्निंग्स होंगी तो हम वो भी लेंगे कि क्या क्या वार्निंग्स होगी या फिर कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लियो 2021, लियो 2021, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वाओ। तो आपका जो जनवरी जो आपका रहा है 2021 का स्टार्टिंग का, उसमें आप कुछ नई शुरुआत ढूंढ रहे हो। कुछ आपको ऑफ़र्स भी आ सकती है, कुछ ऑफ़र्स आई होगी आपको। और आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन से ना खुश नहीं हो। आपको लग रहा है कि बहुत वक्त से आपने अपना फाइनेंस ग्रो नहीं किया है। ठीक है, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको फाइनेंशियली इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था। आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को और अपनी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मेहनत करोगे। ठीक है, मेहनत कर चुके होगे आप, क्योंकि जनवरी ऑलरेडी हमारा बीत चुका है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये लेडी जो है वो अपना ट्री को जो है, प्लांट को उगा रही है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप अपना प्लांट को अपने ट्री को उगा रहे होगे, मतलब कि अपने पैसों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होगे। और किसी किसी को ना यहाँ पे थोड़ी सी कमर दर्द का भी इशू रहा होगा जनवरी के मंथ में। और आप अपने जो इमोशंस है, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ कप्स, तो कोई नई इमोशनल चीज़ आपको मिली होगी या फिर आपने अपने इमोशंस को देखना शुरू किया होगा। ठीक है, कुछ नई शुरुआत किसी किसी के लिए हुई भी होगी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को देखना शुरू किया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं अच्छी है, या फिर ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी जो फरवरी जो चल रहा है आपका, उसके लिए हमारे पास है टावर इन रिवर्स और हमारे पास है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ये जो बीता हुआ कल जो आपको बार बार अगर आपके पास आ रहा है और आपको परेशान कर रहा था, तो आप ये स्ट्रिक्टली मना कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान को, इस चीज़ को, जो भी आपका एक्स था या फिर जो भी पास्ट एनर्जीज़ जो थी, उसको आप डेफिनेटली मना कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास है द टावर इन रिवर्स और 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। और ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी, मतलब कि एक चीज़ कुछ ऐसी हो चुकी थी आपकी ज़िंदगी में जो कि आपने एक्सेप्ट नहीं की थी, या तो एक्सेप्ट कर ली थी तो कम्प्लीटली उससे मूव ऑन नहीं किया था। बट ये फरवरी वाले महीने में ऑलरेडी आपने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, एनर्जेटिक मूव ऑन और इमोशनल मूव ऑन, मतलब जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया था तो उस इंसान के लिए आपको फील थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अभी वो इंसान के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस एक इंसानियत का रिश्ता है, उस टाइप की एनर्जी है ये। ठीक है, आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है उस इंसान के लिए, आपको कुछ कंसर्न नहीं है, वैसी वाली एनर्जी है। या फिर आपने अगर कुछ भी कोई भी सिचुएशन अगर बुरी, कोई आपने कोई बुरा सिचुएशन देखा है ना, तो उससे आप इजीली बाहर आ रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो। ठीक है, ये मुझे सुनने में आया कि आप नया इंसान बन रहे हो, एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन। और किसी किसी के लिए ना आप मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो एंड मतलब कुछ आपका म्यूज़िक का टेस्ट वगैरह भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। वाओ, मार्च में आपकी तरफ एक सेलिब्रेशन आ सकता है, या तो फिर कोई फ्रेंडशिप का गेट टुगेदर आ सकता है, या तो फिर शायद प्यार भी आ सकता है, या तो फिर कोई फ्रेंड है जो आपको प्रपोज भी कर सकता है। ठीक है, बिकॉज मार्च में हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, मतलब कोई सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है ये, तो कोई सेलिब्रेशन होगा। आगे हम देखेंगे किसका सेलिब्रेशन है जब हम फाइनेंस, लव रीडिंग ये सब करेंगे। बट अभी मुझे ये लग रहा है कि मार्च में कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई गेट टुगेदर होगा, या फिर कुछ नहीं तो आप अपने फैमिली के साथ कोई अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जस्टिस इन रिवर्स अप्रैल में,
इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। जस्टिस इन रिवर्स, अप्रैल, लियो अप्रैल, हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो अगर आपने किसी चीज़ को ना एकदम होल्ड करके रखा था कि ये चीज़ मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे किसी भी हालत में जीतना है, मुझे किसी भी हालत में जीतना है, ये सोच सोच के अगर आप पैनिक हो रहे थे ना, अगर आपको टेंशन हो रही थी, कुछ फियर्स थे, कुछ डर था, तो वो डर से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, थॉट से अपने बाहर आ रहे हो और एक्शन ले रहे हो, ठीक है, कुछ अपने ख्याली पुलाव से बाहर आ रहे हो और एक्शन ले रहे हो रियल वर्ल्ड में। और किसी किसी के लिए ना लिब्रा पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो फिर किसी को अगर बहुत वक्त से जस्टिस नहीं मिल रहा था और आप ऑलरेडी हार चुके थे, या फिर आपने किसी ऐसी चीज़ आपने की थी जो कि आपको लग रहा था कि ये नहीं होगी पूरी, ठीक है, अगर आप बर्डन थे किसी चीज़ से और आपको लग रहा था कि बस अब ये नहीं होगा, इससे आगे बस अब नहीं होगा, तो आप उससे बाहर निकलोगे, वो थॉट से बाहर निकलोगे, ठीक है। अपने दिमाग में अगर कुछ आपने ऐसा भर के रखा है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मुझे 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 इंसाफ नहीं मिला, उससे आप बाहर आ रहे हो कि किसी भी हालत में मुझे जीतना था, मैं क्यों नहीं जीता, मैं क्यों नहीं जीती। आप भगवान को अगर ऐसा मतलब बोल रहे हो कि मैं क्यों नहीं जीता, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं होता, वो क्यों ऐसा जो है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उससे आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आप है ना पकड़ के नहीं रख रहे हो चीज़ें, आप छोड़ रहे हो, ईज़ी छोड़ रहे हो। मेरे को ये लग रहा है कि मोस्टली फरवरी में आपने जो भी किया, जो भी मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। उसके बाद वाला जो टाइम है सब अच्छा है, मतलब ये जो आपने फरवरी में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे लेके जाने के लिए, कुछ लोगों ने खाना कम कर दिया होगा, कुछ लोगों ने पानी ज़्यादा पीना शुरू किया होगा, जो भी आप कर रहे हो ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि आपका ये दिख रहा है कि हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो फर्स्ट 2 जो महीने हैं आपके, मुझे लग रहा है कि थोड़े से आपको नई शुरुआत करनी है किसी चीज़ की, लेकिन आप पुराना भूल रहे हो, ये उस तरीके का है जनवरी फरवरी। और मार्च से ऐसी शुरुआत है कि आपकी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन है, धीरे धीरे अच्छी शुरुआत हो रही है। मार्च अप्रैल मई में हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फिर से 3 की एनर्जी है। तो आपको ना ऐसे शायद दोस्त भी मिल सकते हैं जो 3 के ग्रुप में घूमते हो, जो ना दो लोग मिलके तीसरे की उड़ाते रहते हो, या फिर आपकी कलीग जैसे हो सकते हैं कि आपके साथ 2 कलीग जैसे आपके साथ बैठते हैं कि आप 3 के ग्रुप में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हो, कुछ ऐसे कलीग्स आपको मिल सकते हैं। और ये जो एनर्जी है मार्च अप्रैल मई की, मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स हमको मई के लिए स्पेशली दिखा रहे हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो ना तो इससे भी आप थोड़ा सा बाहर आ सकते हो, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपके लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आए जो आपको ग्रुप से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़े, मतलब आपको ये ग्रुप छोड़ के जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो महीना है वो थोड़ा सा आराम का महीना है। जून में आप थोड़ा सा आराम करोगे बिकॉज आप रेस्ट ले रहे हो, रेस्टिंग पीरियड पे हो, शायद आपने बहुत सारे फ्रेंडशिप, बहुत सारी कम्युनिकेशन कर ली है। मार्च अप्रैल में आपका बहुत सारा बात करने वाला रहेगा, आप बहुत बातें करोगे, बहुत मेहनत करोगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। बार बार फ्रेंड्स को फ़ोन करके आप नोट्स वगैरह लोगे। स्टूडेंट के लिए भी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छा महीना है। और मई जून जो है आपका उस तरीके का है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो और थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो। जुलाई में हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने आप पे बहुत ज़्यादा हैवी सा कोई खर्चा करे और अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए कुछ एक्सपेंस करे, बिकॉज़ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके बैठा है और ये रिवर्स में है, मतलब इसने आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंस कर लिया है अपने आप पे। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर सकते हो अपने आप पे, अपने आप को दिखने में कि आप कैसे दिखते हो पब्लिक अपीयरेंस में। अगस्त में हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, अगेन बहुत ब्यूटीफुल रिवर्सल है, मतलब बहुत सैड सा कार्ड रिवर्स में है। तो अगेन ये वाली सिमिलर एनर्जी है, जो इधर थी वही एनर्जी है इधर भी। तो फिर से कुछ आपका कुछ पास्ट एनर्जीज अगर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको निकाल रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, ठीक है लियो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो और आप
ईज़िली पिछला जो भी बुरी चीज़ जो भी आपके साथ हुई थी वो ईज़िली आप ओवरकम कर रहे हो, आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हो। मेजरली आप फरवरी में ओवरकम कर रहे हो, फिर से अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ याद वगैरह आएगा तो आप उसको फिर से ओवरकम करोगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में, ठीक है। अगस्त सितंबर में हमारे पास है स्ट्रेंथ, आपका कार्ड है लियो। तो अगस्त में हमारे पास है स्ट्रेंथ, वाह। और अगस्त में आपकी बर्थडे आती है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे पास है स्ट्रेंथ, ओके। तो सितंबर में आपको स्ट्रांग होने की थोड़ा सा बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ है? हमारे पास है डेथ इन रिवर्स, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक आप ना थोड़ा सा बैलेंस कर, आपका थोड़ा सा पैशन जो है उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप फाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, जो भी आपके सपने हैं ना उसको आप साकार करने की पूरी कोशिश करोगे ये वाले महीने में। ये महीना ऐसा रहेगा और सितंबर का महीना कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे अपने जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए। सितंबर अक्टूबर में हमारे पास है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये बताता है कि कोई पुराना पर्सन शायद आपसे रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करे। वो लॉजिकल पर्सन अगर कोई है अगर जो कि दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आपके साथ रिकन्साइल करने की, आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर आप भी शायद किसी से रिकन्साइल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका पिछला जो भी पर्सन था। उसके बाद हमारे पास है नवंबर में हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा किंग की एनर्जी में हो, 2 बार मुझे किंग आया, आप किंग की एनर्जी में हो। स्ट्रेंथ कार्ड हमारे पास है, ये आप बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन ले रहे हो, बहुत सोच समझ के आपको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पे यस, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है और बहुत स्ट्रांगली आप सोच के डिसीजन ले रहे हो। और दिसंबर में हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके नीचे कौन सा कार्ड छुपा है? वाव, द सन कार्ड। तो पूरा साल आपका काफ़ी अच्छा बीत रहा है बिकॉज दिसंबर में जो है आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आपको खुश कर देगा, ठीक है। दिसंबर में बेस्ट मंथ, आई थिंक सारे ही बेस्ट मंथ है, लेकिन पुरानी एनर्जी से जो निकलने वाले जो महीने हैं जिसमें आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इमोशनल क्लीनिंग, फ़ोन क्लीनिंग, पिछले जो लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी एक्सेस के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है मैसेजेस, उसमें से आपको निकलने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। वो वाला जो महीना है वो है फरवरी और हमारे पास है अगस्त। ये भी हो सकता है अगस्त में आपकी बर्थडे है तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको विश ना करे और आपको थोड़ा सा सैड लगे, बट आपको लगे कि नहीं बस ठीक है चलो अभी तो क्या है, इतना क्या सोचना है। और आपका जो ये ओवरऑल पूरा साल रहेगा उसमें आपको डिसीजंस लेने हैं और आपकी ज़िंदगी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको आपकी ज़िंदगी को अच्छे से बैलेंस करके चलना है। अब हम देखें कि कैसा रहेगा लियो का फाइनेंस। लियो का फाइनेंस कैसा रहेगा 2021 में? जो लोग स्टूडेंट हैं लियो स्टूडेंट, वाह, हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट अप। तो जो लोग स्टूडेंट है ना वो लोग अपने बर्डन से बाहर निकल रहे हैं और वो लोग अगर घर पे थे ना बहुत टाइम से घर पे थे, प्रोटेक्टेड थे और उनके फैमिली वाले उनको कहीं नहीं जाने देते थे ये वायरस का ये सब बोल के, तो वो बर्डन से बाहर निकल रहे, ठीक है। फ्रेंड्स को मिल रहे, नए लोगों को मिल रहे हैं जो अपनी फैमिली से दूर थे उस करियर की वजह से, वो अपने फैमिली को भी मिल रहे हैं। अभी देखेंगे हम 2021 कैसा रहेगा लियो उनके लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। लियो जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ये हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, हम ये मंथ बाय मंथ नहीं देखेंगे। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है जजमेंट इन रिवर्स। वाह,
जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वाओ देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा सा कार्ड है। ये हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो लेडी है वो एक सिक्का पकड़ के खड़ी है। तो हो सकता है कि आपको कोई फीमेल के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। कोई आपके पिछली दोस्त हो या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, उसके थ्रू आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या तो फिर ऐसे ही आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है मुझे लग रहा है कि आपको मार्च अप्रैल मई में भी मिल सकती है, और मार्च अप्रैल मई में मिल सकती है, जुलाई में मिल सकती है, सितंबर में मिल सकती है, नवंबर में मिल सकता है, ठीक है। ये महीने जो है आपके स्ट्रॉन्ग है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के आने के। और ऑफ कोर्स आपको जनवरी में भी मिल सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि जनवरी चला गया है, लेकिन हो सकता है किसी किसी को आई हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं जुलाई में और अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल और जुलाई बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और हमारे पास है जजमेंट इन रिवर्स, मतलब आपको अपने आप को जज करना छोड़ देना है। आप अपने आप को ये मत समझो कि मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और ये जो जजमेंट का कार्ड है, इसमें देखो, इसमें 2 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जो है वो छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन यहाँ से आप अगर वहाँ जाओगे तो ये आपको बड़ा दिखेगा। तो आई थिंक कि दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, या तो फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर वहाँ से आपको शायद दूसरी मिलेगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे भी 2 माउंटेन है। तो आई थिंक आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बड़ी वाली, और थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको और अच्छी मिलेगी। लाइक हाफ ऑफ द ईयर आपको अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि अच्छी है, फिर उससे भी अच्छी वाली मिलेगी, ठीक है। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है, लियो जो एम्प्लॉयमेंट में है, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, और हमारे पास है वाओ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है वो बहुत बातें करेंगे, कम्युनिकेशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, उनकी बैक भी पेन होगी अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो, बर्डन से काम करोगे तो। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। और कलीग्स आपके ऐसे आपको मिलेंगे कि जिसके साथ आपका ऐसा रिश्ता बन जाए कि जो आपने कभी ना सोचा हो, ठीक है। और आपके जो नसीब है वो बदलने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। और जो लोग जॉब में ऑलरेडी है उनको कोई बड़ा सा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आपके काम के लिए, या तो फिर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आपको पता हो कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी का। और आप अगर आप जॉब कर रहे हो जिसमें कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग इन्वॉल्व है, मतलब आपको लोगों को अपनी तरफ करना पड़ता है, जैसे कि इंश्योरेंस ले लो, लोन ले लो, उस तरीके का, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करोगे उसमें, ठीक है। बिकॉज हमारे पास है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। किंग ऑफ कप्स जो होता है वो जब रिवर्स में होता है, वो अपनी बातों से मीठा मीठा बोल के लोगों को अपनी तरफ करता है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन दिखाता है, थॉट्स दिखाता है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो अगर कोई मार्केटिंग में है, या फिर सेल्स में है, या फिर ऐसी कोई जॉब में है जिसमें बहुत सारी बातें या फिर बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे, बिकॉज आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर स्ट्रांग होगा, ठीक है। यस। और आप काफ़ी सारा बंधे हुए महसूस करोगे अपनी जॉब में। आप बंधे हुए, मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बंधे हुए महसूस करेंगे, वो पैशनेटली अपनी जॉब करेंगे। इन शॉर्ट, आपको बदलना नहीं है अपनी जॉब, आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है, आप उस पर काम करोगे। मुझे लग रहा है कि आप अपनी जॉब को बेटर बनाने में, या फिर उधर ही प्रमोशन लेने में उसका काम करोगे। और आपके जो ड्रीम्स है वो भी पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी देखेंगे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अपना खुद का कुछ शुरू किया है, उसका देखेंगे। वाओ, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स रिवर्स। जिन्होंने ऑलरेडी खुद का कुछ शुरू किया है, लियो जिन्होंने ऑलरेडी खुद का कुछ शुरू किया है, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। और हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, तो वो लियो जिन्होंने खुद का कुछ शुरू किया है, उसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। तो आपकी विश पूरी होने वाली 2021 में। और
ये विश उस तरीके से पूरी नहीं होगी जिस तरीके से आपने सोचा है, ठीक है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से पूरी होगी। और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसे आपके धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अगर किसी ने स्पेशली किसी ने अपने बच्चों के साथ मिलके अगर कुछ नया जो शुरू किया है, या फिर कुछ खाना पकाने का काम अगर किसी ने शुरू किया है, खाना बेचने का, या फिर वो फूड है, या फिर वो रेस्टोरेंट है, या तो फिर आपने ऐसा कुछ शुरू किया है जिसमें आपके दोस्तों का साथ हो, या फिर आपकी फैमिली का साथ हो, या फिर कोई ऐसे लोगों का साथ हो जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, जिसके साथ आप खाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुल के रह सकते हो, ऐसे किसी लोगों के साथ आपको मिलेगा जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपके पैसे वो नहीं मांगेंगे, इतने आपसे नहीं लेंगे, मतलब ऐसे सैलरी पे आपने एम्प्लॉय नहीं रखे हैं, आपने अपनी फैमिली को ही इन्वॉल्व कर लिया है ये काम में। तो स्लो पैसे आएंगे लेकिन पैसे अच्छे आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे लेकिन अच्छे से आएंगे। और आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपने कुछ नया शुरू किया है, या फिर अगर आप खुद का कर रहे हो बहुत वक्त से, तो भी आपको लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आपको थोड़ा सा टेंशन वगैरह ले सकते हो, आप थोड़ा सा टेंशन लेके रह सकते हो कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे पैसे, क्यों नहीं आ रहे पैसे, क्यों अटक के पड़े हैं। बट धीरे 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 आपको आएंगे। शायद आप क्रेडिट पे कुछ बेच रहे हो, आप 3 महीने के बाद पैसे देना, ऐसे वाली चीज़ में अगर आप बेच रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको धीरे धीरे ज़रूर पैसे आएंगे इस चीज़ के। जो भी आप नया कुछ शुरू कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, मतलब उस पर चलते जाओ, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है जो भी आप कर रहे हो, वो जो भी आप बिज़नेस जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। चले हम देखेंगे कि लियो वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2021, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लियो का। वाओ, ओके, जो लियोज इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कुछ जल्दबाजी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप पे मुझे लगता है खर्चा काफ़ी कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे लियोज। और कुछ अपने आप पे अच्छा दिखने पे खर्चा कर रहे हैं, और अपने लुक्स पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं आई थिंक। एंड घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, ये सब मुझे लग रहा है, ठीक है। बिकॉज़ ये देखो, ये जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट जगह पे है, उसका जो है पीछे का जो है वो अर्बन जैसा है, पीछे रेत है और ट्री है, ठीक है। और ये जो है वो पूरी अलग जगह पे माउंटेन्स पे है, ठंडी वाली जगह है, ये बर्फ़ जैसा कुछ है। और ये जो है वो पूरी अलग जगह पे है, ये पूरा अलग जगह पे है, ठीक है। तो आई थिंक आपके पास डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सी जगह पे घूमने जाना है। आई थिंक आपको कुछ वेकेशन जैसा भी मिलेगा कि आपको घूमने जाने के लिए कुछ ऐसा वेकेशन जैसा मिलेगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, उल्टा का आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसको भी आप निकाल रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है 2021 में आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम करोगे, और अगर करोगे तो वो इतना अच्छा आपको पे ऑफ नहीं दे रहा है इतना, मतलब आप अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस्ड हो कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को खुश रखूँ। आप उस तरीके की एनर्जी है ये, ऐसे एकदम लाइट वेटेड और एकदम हैप्पी एनर्जी है। अच्छा, मतलब ये काफ़ी अच्छा साल रहेगा आपके लिए। बट फाइनेंशियली आप ना ज़्यादा फोकस नहीं हो, मुझे जितना दिख रहा है। आप बस अपना इमोशनल बैलेंस करने में ज़्यादा खुश हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ रहने में और अपनी फैमिली के साथ रहने में। बस आपको ये लग रहा है कि आज में मुझे जी लेना है, उस तरीके की एनर्जी है ये। चलिए देखते हैं लियो की लव रीडिंग, जो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये हम सारे के सारे महीने का देखेंगे। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड जंप कर रहा है हमारे पास। वाव, लुक एट दिस, हमारे पास है एस ऑफ कप्स। 2 बार हमारे पास एस ऑफ कप्स है जनवरी के लिए। ये हमारे पास एस ऑफ कप्स और ये हमारे पास एस ऑफ कप्स, दो एस ऑफ कप्स है, दो एस ऑफ कप्स है। तो आई थिंक या तो आपको कोई नई शुरुआत करनी है प्यार में, या तो आपको मिली है नई शुरुआत, ठीक है। किसी ने आपको शायद प्रपोज़ किया है, ये भी हो सकता है जनवरी में। और अगर किसी के लिए ये नहीं है कि उनको किसी ने प्रपोज़ नहीं किया जनवरी में, तो ये आपके इमोशंस है जो कि किसी के लिए आ रहे हैं। और या तो फिर कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। कोई अपने अंदर शायद रख रहा है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम जनवरी में। वाह, हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद किसी ने आपको गिफ्ट भी दिया हो सकता है, या तो फिर आपके फैमिली वाले काफ़ी खुश है आपसे और इसीलिए आपको इमोशनल हो रहे हो आप, ये भी हो सकता है। ये अच्छी किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है जनवरी में। फरवरी में हम देखेंगे लियो फरवरी।
किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप अपने आप को खुश कर रहे हो, ठीक है। जनवरी में मुझे लग रहा है आप अपने आप को खुश कर रहे हो, अपने लिए कपड़े ले रहे हो, अपने लिए चीज़ें ले रहे हो, और आप लोगों को भी दिला रहे हो, अपनी फैमिली वालों को भी दिला रहे हो, बोल रहे हो ये लो तुम भी खुश हो। फिर कोई अगर हार्ट ब्रेक से गुजरा है, ब्रेकअप से गुजरा है, तो आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली पे पैसे डाल रहे हो और अपने आप पे भी डाल रहे हो। आप एकदम ऐसा सब खुश रहो, सब खुश रहो, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं जनवरी में, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के पे भी आप पैसा डाल रहे हो, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चों के, जो चाहिए वो ले लो, ऐसा वाला सबको खुश रख रहे हो आप, और आप भी खुश हो। जनवरी वाली ऐसी फीलिंग है। उसके बाद फरवरी में हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स और हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स। तो आप इंतज़ार कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने का, या तो फिर कोई इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आप अपने, ये देखो ये लेडी जो है अपने आप पे फोकस्ड है, इधर भी देखो ये लेडी अपने आप पे फोकस्ड है, वो अपना फिर से ये जो एस ऑफ कप्स है वो पी रही है, ठीक है। जैसे ये जो एस ऑफ कप्स है, वाओ, ये ज़रा देखो, ये एस ऑफ कप्स जो है, ये एस ऑफ कप्स पे जो यहाँ पे सितारा है वही यहाँ पे है स्टार, ठीक है। एक मिनट, ये जो स्टार है यहाँ पे, वही स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यही कप जो आपको जनवरी में मिला था वो आप अपने आप पे यूज़ कर रहे हो। मतलब कि आपको कुछ अच्छा पे चेक मिला था, या तो फिर कुछ भी आपको मिला था जनवरी में, जो भी आपके इमोशंस थे जो ऊपर नीचे हो रहे थे, उसको आप अपने आप में ही लगा रहे हो, उसको आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये देखो ये क्वीन है, इसने अपने सर पे ताज पहन के रखा है, ठीक है, गोल्डन कलर का। एंड आई थिंक आप इस एनर्जी में हो, मतलब अब ऐसा आप किसी के लिए ना पागल नहीं हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ, आई एम अबंडेंट, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। और आपको कहीं पे ट्रैवलिंग भी करनी है, आई थिंक थोड़ी सी जो पोस्टपोन हो रही है, ये मुझे लग रहा है। तो फिर कोई ट्रैवल करके आपको मिलने आने वाला था, बट आप उसको नहीं देख रहे हो, ये लड़की उसको नहीं दिख रही है, अपने आप को अपने कप को देख रही है। तो फरवरी बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ इमोशनली फोकस्ड रहने वाला है आपका, कि फरवरी में आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करने वाले हो। उसके बाद हम देखेंगे मार्च, लियो मार्च। वाव, हमारे पास है सन और हमारे पास है डेविल इन रिवर्स। तो आप ऑब्जेशन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, आप बुरे ख्यालों से बाहर निकल रहे हो और खुश हो। मैंने फिर से आपको बोला कि कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आने वाला है, शायद चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है कि भाई मुझे ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि ये ना आपके स्टमक में बेबी है, तो आपको शायद ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि आपके स्टमक में बेबी है और आपको ध्यान रखना है उसका। और आपको लोग बोलेंगे कि नहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये भी हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग शायद इसलिए पोस्टपोन हो रहा है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, बिकॉज यहाँ पे बच्चा है और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स है नया इमोशंस, अपने आप को इमोशंस देना, अपने आप को पानी देना, और फिर बच्चा, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर कोई बच्चे को जन्म दे रहे हो तो आप बुरी आदत से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बुरी आदतें कुछ थी आपकी, तो उसमें से बाहर निकल रहे हो। और जिन लोगों को बच्चा नहीं होने वाला है, जिनकी शादी बाकी है, उनके लिए कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, या तो फिर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि काफ़ी हैप्पी कर रहा हो आपको। पर मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आप ही हो जो कि बहुत खुश हो, अपने गोल्स को अचीव करने जा रहे हो, और एकदम ऐसा नया जैसे जन्म मिला है आपको, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और पुराने जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा थे आपके, उससे आप बाहर आके एक नई शुरुआत कर रहे हो। काफ़ी खुश हो, ठीक है, आप काफ़ी खुश हो। अप्रैल, लव, हमारे पास है द वर्ल्ड, वाओ, और हमारे पास है द मैजिशियन, और हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। तो आप जो सीक्रेटली कुछ कर रहे थे, आप सीक्रेट में अगर पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आप सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जर्नल लिख रहे हो, या फिर आप ख्यालों से सोच रहे हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, या फिर आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप कहीं एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को मिलने के लिए, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे थे, या तो फिर जो आपके बारे में बार बार सोच रहा है, वो इंसान के साथ आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे दूर जा रहे हो, या फिर किसी के लिए आपका अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था, ऐसा कोई रिश्ता आपका जो था जिसको आप सीक्रेट में रख रहे थे,
तो वो सीक्रेट रिलेशनशिप से आप बाहर आके पब्लिक में अनाउंस करोगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आप पब्लिक में अनाउंस कर रहे हो कि ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप था, वो सीक्रेट ख़त्म हो गया और पब्लिक में आपने अनाउंस कर दिया, ये हो सकता है। या तो फिर कोई पब्लिक में आपका रिलेशनशिप अनाउंस कर रहा है, ये भी हो सकता है। जो भी आप सीक्रेट में कर रहे थे ना, वो सीक्रेट वाला ख़त्म हो गया। जैसे कि आप घर पे रोज़ रात को अगर सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, गाने गाने की, तो आपका वो दिन आ गया कि आपको स्टेज पे गाना पड़ रहा है। उस तरीके की ये एनर्जी है कि सीक्रेट से बाहर निकल के एक लाइट में अगर आप जा रहे हो, लाइट आपको मिल रही है। ठीक है, बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो आपका कामयाब होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसमें। मतलब आप एक प्रैक्टिस से बाहर निकल के स्टेज पे आ रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। अगर ये लव के लिए है, ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है, तो बहुत टाइम से आप घर पे थे और आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके बाहर जाना, डेट करना आपने शुरू कर दिया है, ये हो सकता है। ठीक है, कि आपने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया और डेट करना आपने शुरू कर दिया, डेटिंग के चांसेस लग रहे हैं मुझे। ठीक है, जैन फेब मार्च आपका अपने आप पे फोकस्ड है और अप्रैल से शायद आप डेटिंग स्टार्ट कर रहे हो। मई, पेज ऑफ कप्स, और हमारे पास है डेथ। ओके, तो ओके, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड है, ये आप थोड़ा रिकवर कर रहे हो किसी चीज़ से, या तो फिर आपका जो छोटा मोटा सा रिलेशनशिप जो था किसी के साथ, दोस्ती का या ऐसा कुछ, जो आपको लग रहा था कि आगे नहीं होगा, तो उसको आप ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, जो पता है आपको कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो आप उसको ख़त्म कर रहे हो। मतलब आपको जो लग ही रहा है कि रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर नहीं है, ये ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आप सीरियस नहीं हो और आपको पता ही है कि आप सीरियस नहीं हो, वो वाला आप एकदम ख़त्म ही कर रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या मतलब है इसको लेके, क्या मतलब है ऐसे लोगों को झूठा दिलासा दे के, इस टाइप का है ये बिहेवियर, और आप एकदम अच्छे से ख़त्म कर रहे हो उस चीज़ को। जून में हम देखेंगे, जून में हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो जून में जैसे मैंने आपको कहा था, जून में आपको नई जॉब भी मिल सकती है ये वाले पीरियड में, अप्रैल मई जून के पीरियड में। जून में आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स और आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक आपका ये हो सकता है कि जून में ना एक ऐसा इंसान या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, मुझे लग रहा है कि शायद कोई अर्थ साइन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और आपको हेल्प कर सकता है वो फाइनेंशियली। क्या तो आपको जॉब में वो इंसान मिल सकता है, आपका कलीग हो सकता है, या तो फिर आपका बॉस भी हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और आपको वो प्यार भी करेंगे। कि क्या तो किसी के लिए एक शादी हो सकती है, या तो फिर किसी के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। जुलाई, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ रॉड्स। वाओ, 7 ऑफ रॉड्स, जुलाई में हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। मतलब आप ना अभी फाइट नहीं कर रहे हो, वही चीज़ जगह पे रह के आप लड़ नहीं रहे हो, आप वो जगह को सिंपली छोड़ के जा रहे हो, वो इंसान को सिंपली छोड़ के जा रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स मतलब आपको ना व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स ये बताता है कि आप अगर वेट करके ये सोच रहे थे कि हाँ सही होगा, हमारा रिश्ता सही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा कोई रिश्ता था जो ऑलरेडी डेड था, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, और आपको बस अपने दिमाग से निकालना था, आपको लग रहा था कि ये चीज़ में और फिर से जान आएगी, मरे हुए रिश्ते में फिर से जान आएगी, तो वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो। जुलाई में ना आपका बहुत मेजर चेंज होने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज होने वाला है, और इसी के वजह से आई थिंक यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ा सा तोहफा भी देंगे। हम देखेंगे वो ब्लेसिंग्स में। अगस्त लव रीडिंग लियो, हमारे पास है हर्मिट और हमारे पास है
सेवन ऑफ कप्स, वाव। तो जैसे मैंने कहा कि इधर आप पूरे सिचुएशन से बाहर निकल रही है, हमारे पास है हर्मिट जो आप अंदर झाँक के देख रहे हो, और हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक आपके पास प्यार में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हो, ठीक है। आप अपने दूसरे ऑप्शंस को देखोगे कि भाई ये भी मुझसे प्यार करता है, ये भी मुझसे प्यार करता है, ये भी मुझसे प्यार करता है, ये भी मुझे प्रपोज कर रहा है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से ऑप्शंस को लो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है अगस्त में। सितंबर लव रीडिंग लियो, हमारे पास है नाइन ऑफ रॉड्स, वाओ। और हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो आप अपने कंफर्ट, जैसे कि ये देख रहे हो, ये बहुत सारे रॉड्स है इसके पीछे, लेकिन ये छुप के से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो आप अपना ना सोच के आप अपनी जो एनर्जी सोचने में लगा रहे थे उसमें से बाहर निकल रहे हो, और अभी आप एक्शन ले रहे हो, जैसे कि डेटिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से कौन से बंदे को आप डेट करोगे। आई थिंक आप सबको डेट करोगे थोड़ा थोड़ा सा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। आप सबको थोड़ा थोड़ा सा मिलोगे, आप देखोगे कि भाई आपके दूसरे ऑप्शंस कैसे हैं। और अगर आप हार्ट ब्रेक से वगैरह से निकले हो, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है पूरे साल में कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा हार्ट ब्रेक जैसा। आपके अगर कोई नेगेटिव वाले कार्ड्स हुए तो सारे के सारे रिवर्सल है ज़्यादातर। तो मतलब ये होगा भी तो थोड़ा बहुत टाइम में ठीक हो जाएगा। ये ऐसा बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला बुरा सिचुएशन कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। 2021 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लियो लव रीडिंग, वाह। हमारे पास से फिर से टावर इन रिवर्स। अक्टूबर लियो लव रीडिंग, हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको ना तोहफा देगी प्यार का, और वो एकदम अचानक से देगी और एकदम अनसर्टन कंडीशन में देगी। जैसे कि आपको पुलिस ने देख लिया किसी दोस्त के साथ, तो आप पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ पे आपको वो इंसान मिला। कहीं पे भी आपको ये इंसान ऐसे सिचुएशन में मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा, ये ऐसे सिचुएशन में आपको, नई सिचुएशन में आपको इंसान मिलेगा, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि ये इंसान आपको आपके लिए है, कि यूनिवर्स आपको तोहफा दे रही है। आपको ये पता ही नहीं होगा, आपका ध्यान कहीं और ही होगा और ये इंसान आपको मिलेंगे एकदम अचानक से, ठीक है। ये हो सकता है कि सेकंड चांसेस आपकी ज़िंदगी में आया है, अचानक से किसी का मैसेज आया है पुराने पर्सन का, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। रिकन्सिलेशन का भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये महीने में आपका रिकन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है अक्टूबर में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने आप पे पैसे डाल रहे हो, आप एकदम बुरे सिचुएशन से निकल के आप हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, रेडी हो रहे हो, कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, डेट कर रहे हो। तो शायद इसके लिए आपके जो एक्स था वो शायद जल रहा है, और इसीलिए उनको डर लग रहा है कि आप दूसरे किसी को चुन लोगे, तो शायद इसीलिए वो वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाले महीने में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास है टू ऑफ कप्स, उड़ के गया है, टू ऑफ कप्स हमारे पास है, लेकिन उड़ के गया और ये रिवर्स हो गया। तो आई डोंट थिंक कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आप कर सकते हो, ये आपकी विल पावर है, ठीक है। ये आपका विल पावर है, बट आप नहीं करोगे। किसी किसी के लिए आप करोगे भी, पर किसी के लिए नहीं भी करोगे। ये प्रॉपरली आपका डिसीजन है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लियो लव रीडिंग नवंबर। हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स। एक सिक्का और दो एक बड़ा सिक्का और दो छोटे छोटे सिक्के, बड़े ही है वैसे तो ये भी। ये कितनी खुश है, और दोनों सिक्के को एकदम ईजिली ऐसे बैलेंस कर रही है, जबकि इसके पीछे पूरा का पूरा लोग डूब रहे हैं, उसको किसी का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप अपने फाइनेंस पे फोकस्ड रहोगे, या तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को मिल रहे हो जो कि फाइनेंशियली फोकस्ड होगा, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अपॉर्चुनिटी या कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, या फिर शादी भी किसी किसी के लिए, ठीक है। दिसंबर में हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये बंधन से बाहर आ रही है दिसंबर। और हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, वाव। तो ये भी एक लव ऑफर है, लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है।
तो लव ऑफर और लव अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकते हैं लास्ट के 3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। और जून में भी, जून में आ सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ सकता है, या तो फिर जुलाई में आ सकता है, या फिर किसी किसी के लिए जनवरी में अगर आ चुका होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो आप ये महीने में डेटिंग स्टार्ट करोगे अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल में और सितंबर में आप डेटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 2021 ओवरऑल आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2021 में लियो को क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे पास है इनडिसीशन और हमारे पास 7 ऑफ कप्स भी था, ठीक है। और उसमें लिखा है आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे 2021 में। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि 2021 आपका डिसीजन वाला रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारी बात ये हो चुकी थी कि आपको 2021 जो है डिसीजंस लेने वाले रहेंगे। मुझे लग रहा है कि डिसीशंस फाइनेंशियली और प्यार वाले एरिया में दोनों में रहेंगे, बट आपको एक चीज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी कि आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई वाइब हो, आई मीन आप बहुत खुशियों को चूज़ कर रहे हो। हमारे पास है अबंडेंस, वाओ, हमारे पास है अबंडेंस का कार्ड। इसमें लिखा है आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन माई फिजिकल रियलिटी। ये आप अबंडेंस अट्रैक्ट इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप खुश हो, ठीक है। आप जो खुश जैसे आप होगे ना वैसे लोगों को, वैसी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और किसी किसी के लिए अगर आप अभी फरवरी में शायद आपको दिखना नहीं शुरू हुआ होगा क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है और टावर रिवर्स में है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कहाँ खुश, मैं तो खुश इतनी नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ, अभी अभी तो बुरे वक्त से निकले हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इमोशनल हो सकते हो लोग अगर आप, बट आई थिंक आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके नहीं रख रहे हो। बोल रहे हो ना इमोशंस को काबू करके रखना मतलब कंट्रोल करके रखना, आप उस तरीके से नहीं हो। आप है ना अपने इमोशंस को देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये होता है तो मैं खुश होता हूँ, खुश होती हूँ, ये होता है तो मैं दुखी होता हूँ। ये टाइम पे मुझे सोना चाहिए, जब मैं नींद अच्छी तरीके से नहीं ले पाता हूँ तो मुझे पूरे दिन सर दर्द होता है। आप अपने इमोशंस को देख रहे हो और उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे 2021 में। हमारे पास है सर्विस, इस पर लिखा है आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तब दूसरों को हेल्प भी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फैमिली पे पैसे डाल रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इतने, आप घूमने भी जा रहे हो, आप अपने आप पे ही फोकस्ड हो ज़्यादातर। और 2021 इज़ लाइक कि आज मैं जी लूँ, खुश हूँ, ऐसे वाला है आपका ये 2021। हमारे पास है करेज, ये आप ही का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आप अपने डर पे काबू पाओगे, ठीक है, काबू पाओगे। करेज वाली एनर्जी है एकदम, डर पे आप अपने काबू पा रहे हो। और कलर्स देखो कितने ब्यूटीफुल से है, हमारे पास है येलो, रेड और पर्पल की एनर्जी। तो 2021 काफ़ी कलरफुल भी रहेगा आपके लिए। अब देखिए एंजल्स को क्या बोलना है। 2021 जो है लियो आपके लिए ये ऐसा साल नहीं होगा कि अरे बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ली, ये पूरे दिन घर में बैठे हो, ऐसा नहीं है। कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आराम करने में सजेशन दिया जा रहा है, बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आप बिज़ी रहने वाले हो, ठीक है। आपके गेट टुगेदर्स, फैमिली, जॉब चेंज करना, कलीग्स के साथ हंसी मजाक करना, ड्रेसअप होके किसी को डेट करने जाना, या फिर आपका ये 2021 काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। इट इज़ लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। डिसीशंस लेना ऑफ कोर्स, और अपने फाइनेंस पे भी फोकस्ड करना। 2021 लियो हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, वाओ। हमारे पास इन अ नियर फ्यूचर, वाओ। अनलाइकली, लियो 2021। हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली, वाओ, ग्रेट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आपकी बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, बिकॉज आपका एनर्जी इतना हाई होगा, आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि बहुत सारे लोगों को आपके साथ बात करने का मन करेगा। सब आपको बोलेंगे कि अरे वो उसके पास जाना है, सब आपको इन्वाइट करेगी, ये मुझे सुनने में आ रहा है, सब आपको इन्वाइट करेंगे, ठीक है, कि अरे मेरी शादी है,
आपको तो आना ही है, अरे ये है, तो आप पीपल विल इनवाइट यू। स्पेशली अगर आप ग्रुप में घूमते हो तो आपके बिना आपके फ्रेंड्स घूमने भी नहीं जाएंगे। आप मतलब आप एकदम ऐसा, पीपल विल इनवाइट यू कि हाँ आओ 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 मेरे साथ बात करो। आप बिजी रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो जो भी नई चीज़ों का ऑफ़र आपको आ रहा है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर पर्सन के लिए भी, तो आपको उसको हाँ बोलना है, ठीक है। पुराने पर्सन को ना बोलना है, बिकॉज ज़्यादातर जो एनर्जीज़ है हमारे पास नई एनर्जीज़ है, पुराने में ड्रैग ऑन होने वाली एनर्जीज़ नहीं है। इन अ नियर फ्यूचर आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने में आएगा, आपको एक नया मार्ग दिखाया जाएगा यूनिवर्स से बहुत जल्दी। नियर फ्यूचर मतलब हम ले सकते हैं एक कार्ड चुनते हैं नियर फ्यूचर के लिए। ये कार्ड ऑलरेडी आना चाह रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। नियर फ्यूचर को एक कार्ड से हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर मतलब लियो के लिए ये नई शुरुआत जो है कब आ सकती है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। लियो के लिए ये नई शुरुआत कब तक आ सकती है। लियो के लिए ये नई शुरुआत कब तक आ सकती है। The energy is gaining momentum. Wow, work through your fears. न्यू मून इन स्कॉर्पियो मतलब अक्टूबर वाले सीज़न में, अक्टूबर नवंबर में ये आ सकता है नई शुरुआत आपके लिए, ठीक है। नई शुरुआत, जो नया डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा वो अक्टूबर नवंबर में आएगा। बट उसके पहले ना आपको 3 चीज़ें और करनी है 3 चीज़ें उसमें लिखा है, सरेंडर टू द डिवाइन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपको ना सोचना है कि मुझे ये नई शुरुआत करनी है और फिर उसे भूल जाना है, सरेंडर करना है डिवाइन को। मतलब ये बोलना है कि हे ईश्वर, मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन या इससे बेहतर, ये या उससे बेहतर, ऐसा मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, या तो उससे बेहतर चीज़ें मिलेगी, ऐसा आपको खुला छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये नहीं कहना है कि यही चीज़ चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं रहना है। और वर्क थ्रू योर फियर्स मतलब कि आपको अपने डर पे काबू करना है। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट मतलब कि इतना बिजी 2021 में आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना है, जिसमें आपको सिर्फ आप हो, आपकी साइलेंस हो, आपका मेडिटेशन हो। और जब ये आप करना शुरू करोगे तो स्कॉर्पियो सीज़न में, अक्टूबर नवंबर वाले सीज़न में आपके लिए एक बहुत बड़ा कुछ नई शुरुआत आ सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये दिसंबर में भी आ सकता है और किसी किसी के लिए ये सितंबर में भी आ सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। लेकिन उसके पहले वाले भी काफ़ी सारे अच्छे महीने हैं, ठीक है। आपके सारे अच्छे ही महीने हैं मतलब, लेकिन एक नया डायरेक्शन जो आपको कहीं पे जाना है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा सा कोई ब्रेक मिलेगा, या फिर कुछ बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा, वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलेगा। सितंबर में भी हो सकता है, ये 4 महीने में से कोई एक महीने में। हमारे पास है अनलाइकली और हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब आपका ज़िंदगी जो है ना, जैसा पहला था उससे काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है, ठीक है। अनलाइकली को भी क्लैरिफाई करेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये मैंने अभी शफल किया है और मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि आपकी ज़िंदगी में जैसी ज़िंदगी थी वैसी आपकी नहीं रहेगी, पूरी की पूरी 360 डिग्री बदलने वाली है। पावरफुल सा कोई चेंज आएगा, और अनलाइकली इन द सेंस कि आपको पता नहीं है वो कौन सा चेंज आएगा। हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, न्यू मून इन लीब्रा। तो लीब्रा वाले सीज़न में भी आपको कोई नया पावरफुल चेंज मिल सकता है। ऑब्वियसली लीब्रा वाला सीज़न भी अक्टूबर में आता है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस वाला जो सीज़न है दिसंबर, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको अच्छे से बात करनी है, लोगों के साथ साफ साफ बात करनी है। अगर आप जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो आप साफ साफ बात कर सकते हो। ब्लू जो है आपका लकी कलर हो सकता है, ठीक है। 2021 में जो टर्क्वाइश ब्लू है, जो लाइट ब्लू जो होता है टर्क्वाइश ब्लू, वो आपका लकी कलर हो सकता है 2021 में। चलिए देखते हैं कि लियो के लिए कौन से ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट होंगे 2021 में। हमारे पास है
nothing will come of this situation, nothing is yet set in stone, हमारे पास है prosperity lies ahead, new moon in Taurus, bring love into the situation, new moon in Aquarius, hold your vision, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। डेफिनेटली आपको पास्ट एनर्जी से एकदम मुक्ति मिल रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये ऐसे लग रहा है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का कर्म ख़त्म हुआ, मतलब आपके कार्मिक टाइज जो बंधन थे वो सब खत्म हो गए। आप एकदम ऐसा स्वॉर्ड से काट रहे हो, चेन को कट कर रहे हो, ठीक है, कि 5 लोग आपसे जुड़े हुए थे जो कि आपके कार्मिक लोग थे, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो आपके हाई वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स आके उनको लिटरली ऐसी चेन तोड़ रहा है और आपको एकदम फ्री कर रहा है, बोल रहा है जाओ तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। उस टाइप की एनर्जी है ये, ठीक है। और ये मार्च में ही होगा, ये मार्च में ही होना शुरू हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि आपकी मतलब जैसे आपका दूसरा जन्म है, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी लगेगी। किसी किसी के लिए ना आपने ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया है, उस टाइप का आपके पूरे कोई बुरे विचार नहीं है, कोई पुराना कोई ख्याल नहीं है, बस आप नई शुरुआत कर रहे हो। होल्ड योर विजन हमारे पास है, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक हमारे पास है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं पा रहे, उससे भी ज़्यादा। बस आप अपने ड्रीम्स पे चलो और पिछली एनर्जीज़ को से मुक्ति पाओ। और आपके लिए जो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, ठीक है, और किसी किसी के लिए सैजिटेरियस भी। ये इतने से साइंस जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके तरफ, और चलिए देखते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं लियो के लिए। लियो के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकता है 2021 में, लियो के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं 2021 में। काफ़ी ज़्यादा आ गए। हमारे पास है हैप्पी जर्नी, तो एक कोई नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है कोई नई जगह पे, और आपको शायद कंट्री छोड़ के या फिर सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा ना, आपकी जर्नी, नई जर्नी की शुरुआत होगी। ऐसी जर्नी जो आपने बहुत वक्त से सोचा था। हमारे पास स्टेज शो, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आप बहुत कपड़े वगैरह खरीद रहे हो और आप ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी किसी के लिए बहुत वक्त से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी आपको अचानक से स्टेज मिलेगा। जैसे कि आप बहुत वक्त से कोशिश कर रहे थे कि कैसे बात करनी है, बात करना सीख रहे थे, और आपको अचानक से ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए स्टेज शो मिलेगा। जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे वो आपकी स्टेज पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कार्मिक साइकिल लेंस। वाओ, ये वही है जो हमने अभी अभी बात की। आपकी कार्मिक जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई, ठीक है। कर्म, बुरे कर्मों का अंत, एकदम साफ साफ बुरे कर्मों का आपका अंत हुआ है। ये बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, लेकिन ये एकदम इजीली होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि अरे बाप रे ये तो अंत हुआ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि अरे आप हंसे ही जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, आप खुश हो, अपने अपने जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है उसके साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, और आपको अचानक से कॉल आता है कि भाई आपको जॉब लग रही है और आपको ये जगह पे आना है। एकदम इजीली हो रहा है, ये बर्डन वाला नहीं है, ठीक है। इन लॉज, तो जो मैरिड है उनके इन लॉज, उनके लिए ब्लेसिंग्स है, मतलब इन लॉज का सपोर्ट रहेगा। जो लोग मैरिड है उनके लिए, जो लोग नहीं मैरिड है और जिनकी शादी 2021 में होने वाली है, इनके इन लॉज काफ़ी सपोर्टिंग रहेंगे। इंक्रीजिंग वेट, तो आप सेलिब्रेट इतना कर रहे हो कि आप मिठाई इतना खा रहे हो, कि आप जंक इतना खा रहे हो कि आप वेट गेन कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास है डेडिकेशन, आप अपने गोल्स पे बहुत फोकस्ड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, और अपनी चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में चाहिए उस पर आपको रहने के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे। हमारे पास है रिपेयर, तो रिपेयरिंग का कुछ हो सकता है, या तो फिर आपका घर रिपेयर हो सकता है, तो फिर आपके दिमाग में जो बुरी चीज़ें है उसको आप रिपेयर कर सकते हो। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप क्लीनिंग प्रोसेस में जा रहे हो ना, क्लीन आपने कर चुके हो। आई थिंक आपका कर्मा ऑलरेडी, मतलब आपने क्लीन कर लिया है। 90% ऑफ द कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। खाली 10% जो है, जो मुझे लग रहा है जैन फेब में ख़त्म ऑलमोस्ट हो जाएगा। हमारे पास है योर लव्ड वंस आर सेफ प्रोटेक्टेड। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाले हो,
तो आपको, अगर आपके फैमिली को आप बहुत वक्त से नहीं मिला, आपको लग रहा है कि आप वायरस तो ना दे दो ना उनको जाके मिल के, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं जा रहे हो तो उनकी टेंशन मत लो, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंजल्स उनकी ध्यान रखेंगे। हमारे पास है रीयूनियन। तो जैसे ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके पुराने कलीग्स या पुराने फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, तो रीयूनियन होगा। जो अपना खुद का काम कुछ कर रहे हैं उनके लिए उनकी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहेगा, इन लॉस का सपोर्ट रहेगा अगर आप मैरिड हो तो, और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट रहेगा अगर आप फ्रेंड्स के साथ कोई बिज़नेस कर रहे हो तो। हमारे पास है माई ओन हाउस। तो कुछ लोग अपना खुद का घर खरीदेंगे। मुझे लग रहा है कि लाइक आप, हो सकता है कोई अपना खुद का घर खरीदे। हमारे पास है फ्लावर्स, और इसीलिए शायद आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हो। ये भी मुझे दिखा था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हो, उल्टा का कर नहीं रहे हो लेकिन निकाल रहे हो। तो शायद घर खरीदने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हो। हमारे पास है फ्लावर्स। तो आपको कोई सक्सेस ऐसी मिलेगी कि जो आप पे लोग आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, या तो फिर कोई आपका, जो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे आपके ऑप्शंस है उसमें से आपको कोई फ्लावर दे रहा है। हमारे पास स्पिरिचुअलिटी। तो आपको ना भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। 2021 में आप एकदम ट्रस्टफुल होके गॉड पे एकदम ट्रस्ट करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करोगे। ऑलरेडी मैंने बोला ही आपको नई ज़िंदगी, और ये मैंने अभी पढ़ा ही नहीं था। हमारे पास है न्यू लाइफ। तो आप नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो, इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। तो स्पिरिट्स मुझे ऑलरेडी ये मैसेजेस दे रहे हैं, जो कि मुझे अभी साफ साफ दिख रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक नई शुरुआत करोगे। ये मुझे साफ साफ दिख रहा था। आप सोच चुके हो, एक्चुअली आप सोच चुके हो कि मैं 2021 में ऐसा नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं रहूँगी जो मैं पहले था या पहले थी। आप बहुत ज़्यादा अच्छे बदल रहे हो, आप अच्छाई के हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, ठीक है। सॉन्ग है हमारे पास। मैंने ये भी आपको ऑलरेडी बोला था कि किसी किसी के लिए ना सॉन्ग्स के टेस्ट बदल रहे हैं। आप जो सैड सॉन्ग सुन रहे थे उसमें से बाहर आके आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हो, ओके। आपके मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के सॉन्ग का टेस्ट बदल गया है। हमारे पास है न्यू शूज़। तो कुछ नई शॉपिंग वगैरह करोगे आप अपनी नई ज़िंदगी के लिए। कई जर्नी पे जा रहे हो, हैप्पी जर्नी, घूमने जा रहे हो। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए वेकेशन में जा रहे हो। हमारे पास है बेबी। तो शायद कोई बर्थ दे सकता है, या तो फिर कोई आपको बेबी बुला सकता है, ठीक है। कोई आपको बुला सकता है हाय बेबी, ऐसा वाला। हमारे पास एक ग्लो अप। तो आप रेडी होके घूम रहे हो। पूरा 2021 आपको कहीं पे भी जाना होगा, आप रेडी होके जाओगे। आप ऐसा पब्लिक अपीयरेंस आपको थोड़ा सा भी करना रहेगा तो आप रेडी होके जाओगे। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मुझे अच्छा नहीं दिखना है, बहुत अच्छे दिखोगे। आई लव माई लाइफ। आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को अगर प्यार नहीं करते हो तो आप 2021 में ऐसी ज़िंदगी हासिल करोगे कि जो आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करने लगोगे। आप थैंकफुल होगे कि वाह, ये ज़िंदगी है जो मुझे चाहिए थी। हमारे पास है मॉडलिंग। तो बहुत सारे लोग ना कपड़े अच्छे ले रहे, स्टेज पे जा रहे हैं। मॉडलिंग अगर करियर किसी को करना है तो उसके लिए 2021 भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे पास है पावर कपल। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप पे कोई काम करे। पावर कपल मतलब मैं और मेरा पार्टनर बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है, या तो फिर आप और आपका पार्टनर। अगर आपको पावरफुल पार्टनर मिल सकता है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो किसी को लव में, या तो फिर आप पावरफुल कपल की तरह आप हेल्प कर रहे हो अपने पार्टनर को। अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं थे, अगर आप हाउसवाइफ थे, तो आप अभी कोशिश कर रहे हो कि मैं एक पावरफुल कपल बनूंगी, या फिर आप का और आपका जो पार्टनर है वो दोनों मिलके पावरफुली चीज़ें हासिल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जैसे कि आप और आपका जो पार्टनर था वो कोई मिशन पे जा रहे हैं, ठीक है। आप मतलब वर्क साथ में कर रहे हो, पार्टनरशिप पे साथ में काम कर रहे हो। तो ये है आपका 2021 का रीडिंग। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके। थैंक यू लियो।